गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एज आई शोन यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगों को एग्जाम में एक एक मार्क के लिए भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, 3 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, 4 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को लेंथी न्यूमेरिकल पे ध्यान न देते हुए स्मॉल या हम बोल सकते हैं रियलिटी बेस्ड न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे मैडम सर ने तो ऐसे पहले करवाए नहीं थे, हमने पिछली बुक देखी, ऐसा किया वैसा किया, तो पिछला सब भूल जाना है। तुम्हारा जो पेपर पैटर्न है पिछले बेसिस पे नहीं है। जो मैंने भी तुम्हारा पेपर पैटर्न डिजाइन किया था, आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, उसमें पिछला पेपर पैटर्न जैसा पेपर पैटर्न नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम्स दिए गए 7.11 पे छोटे छोटे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। उसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी में से ए का रेशियो कितना है 3, बी का कितना है 2। A has given loan of 20,000 to the firm and B also taken and the firm has also taken loan of 10,000 from B. A ने 20,000 का लोन दिया था फर्म को और B ने कितने का दिया है 10,000 रुपीज का लोन दिया है। The firm is dissolved and the asset was realized 25,000। फर्म बंद हो गई और असेट से कितने पैसे मिले हम लोग को? टोटल 25,000 रुपये मिले। फर्म ने 20,000 का लोन ए से लिया है, 10,000 का बी से लिया है। आगे क्या बोला है? स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ऑफ लोन विथ रीजन इफ देयर आर अनदर कंडीशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म को लोन पेड करना है तो सबसे पहले हम लोगों को डिसोल्यूशन के समय में एक बात याद रखनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 99% चीजें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से की जाती है। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3, बी का कितना है 2। तो सबसे पहले जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा है उसको लोन का पेमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 48, according to section 48 of the Indian Partnership Act 1932, A's loan of ₹20,000 will be paid before payment to B। वहाँ वो शो नहीं है, इट इज बिकॉज ए का प्रॉफिट में जो हिस्सा है, प्रॉफिट में जो उसका है वो ज्यादा है। सो आफ्टर पेमेंट टू ए जो रिमेनिंग अमाउंट अगर बच रहा है तो वो किसको पेड हो रहा है? वो पेड हो रहा है किसको? बी को। तो वहाँ दिया है, तुम लोगों को बुक में ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं है। 25,000 माइनस 20,000 दैट इज 5,000 अमाउंट पेड होगा किसको? बी को। तो ये चीज स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ऑलवेज ध्यान में रखना। कैपिटल का रेशियो ध्यान में नहीं रखना है, आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2, Ramlal, Shamlal and Madanlal are partners of a firm. On 31st March 2018, they dissolved the firm. Shamlal demanded that his loan is 50,000। श्यामलाल का लोन कितना था? 50,000 का था। Should be paid before payment of capital to the partners। श्यामलाल क्या बोल रहा है? पार्टनर्स को उनका कैपिटल का पैसा देने के पहले मैंने जो 50,000 का लोन दिया था मुझे वापस करो। बट रामलाल एंड मदनलाल अनसेड दैट, यानी रामलाल और मदनलाल का बोलना क्या है? कैपिटल शुड बी पेड बिफोर श्यामलाल लोन्स। श्यामलाल के लोन का पैसा देने के पहले कैपिटल देना जरूरी है, उनका ऐसा बोलना है। हु इज करेक्ट? कौन करेक्ट है? हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन में देखा था, कोई भी पेमेंट करने से पहले, कैपिटल का पेमेंट करने से पहले पार्टनर्स का लोन पेड करना जरूरी है। सबसे पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी पेड होती है, उसके बाद पार्टनर्स लोन पेड होता है। अगर कुछ पैसा बच रहा है, अगर कुछ अमाउंट रिमेन बच रही है तो ही हम लोग क्या दे रहे हैं? हम लोग पेड कर रहे हैं पार्टनर्स का कैपिटल। आपको दिया है श्याम इज करेक्ट। सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 1932 told that partners loan must be paid before making payment to the capital। कैपिटल का पैसा वापस देने से पहले हमें पैसा कौन सा देना है? पार्टनर्स के लोन का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज गिवन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस है।
ऑन योर पेज नंबर 7.43। 7.43 पे दिया है, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन। A, B, C share profit and loss in the ratio of 3:2:1। A, B, C कौन से रेशो में शेयर कर रहे हैं, ये एक्सप्लेन करती हूँ आपको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है इनका 3:2:1 और कैपिटल कौन से रेशो में दिया है, their ratio of capital is 5:3:2। 5:3:2। They decided to dissolve the firm। उन्होंने क्या सोचा है, फर्म को डिसॉल्व करना। The balance should be shown ₹3,000 being capital reserve in the liabilities side। 3,000 रुपए का बैलेंस शो होगा है। कैपिटल रिजर्व का लाइबिलिटी साइड में द रिजर्व शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रिजर्व हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया है कि कैपिटल के रेशो से अपने को कोई भी लेना देना नहीं है। हमको रेशो कौन सा रिक्वायर्ड है, प्रॉफिट शेयरिंग। तो जो 3,000 रुपए है, 3,000 रुपए है रिजर्व के फॉर्म में, कौन से रेशो में बटेंगे, 3:2:1। दैट इज, इसको अगर बांटा हमने तो ये क्या आएगा, 1,500, 1,000 एंड 500। 3,000 को बांटते तुमको पता है किस तरह से उसको डिवाइडेशन किया जाता है, 3,000 into 3 divided by 6, 3,000 into 2 divided by 6, 3,000 into 1 divided by 6। ये आप लोगों को मैंने पहले ही शेयरिंग कैसे करते हैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये उसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनको टाइम कम लगेगा ऐसे ही तुमको एग्जाम में रेज होने वाले। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, A, B, C आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, 1/2, 1/3 and 1/6। But capital is 5/10। कैपिटल क्या दिया है, 5/10, 3/10 and 2/10। ये तीन हिस्से क्या दिया है, कैपिटल रिस्पेक्टिवली। They decided to dissolve the firm। A sum of ₹18,000 appear on the liability side for the balance sheet of general reserve। 18,000 रुपए है अपने पास लाइबिलिटी साइड में, काय के, जनरल रिजर्व। ये 18,000 वापिस काय के रेशो से बटेंगे स्टूडेंट, कैपिटल के रेशो से बटेंगे क्या, नहीं, ये बटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। दिया है पार्टनर्स काय से डिवाइड करेंगे उसको, इक्वल रेशो, कैपिटल रेशो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कौन सा रेशो यूज होगा इसके लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आप लोगों को अपने नोटबुक में इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से भी डिवाइड कर लेना है। 18,000 को हम लोग 2:3:6 के रेशो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3। X, Y and Z share profit and loss in the ratio of 3:2:1। Their capital is 25,000, 15,000 and 10,000 respectively। They decided to dissolve the partnership। On the date of dissolution, balances of profit and loss account is 6,000, pass asset 6,000, partners in the asset side of balance sheet। It is the balances of partners capital account debited। देखो 6,000 रुपए का बैलेंस शो किया है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में कौन से रेशो में डेबिट होगा, वो 3:2:1। लाइबिलिटी साइड में शो है, तो लाइबिलिटी साइड कौन सी साइड है, क्रेडिट। ट्रांसफर करते समय कहाँ जाएंगे ये, डेबिट साइड। रेशो तो ख्याल में आ गया सबसे पहले कि वो रेशो हम लोग कौन सा लेंगे स्टूडेंट, वो रेशो हम लोग लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन वो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, अगर लाइबिलिटी साइड में शो है तो वो कहाँ जाएगा,
द असेट साइड में शोन है, तो डेबिट साइड है तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा टुवर्ड्स दी पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल सी स्टूडेंट, अगेन आई रिपीट यू, अगर वो असेट साइड में शोन है, असेट साइड इज योर डेबिट साइड, असेट साइड में शोन है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, और लायबिलिटी साइड में अगर शो रहता तो पार्टनर्स के कहाँ जाता था, डेबिट साइड में। नाउ नेक्स्ट, A, B, C are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 6:4:2 respectively. Their capital 15, 30 and 20 respectively. They decided to dissolve the firm. On the dissolution, a sum of ₹12,000 appear on the asset side of balance sheet. Again कहाँ पर stand है, asset side of balance sheet. As an advertisement expenses, it will be appears on, वो कहाँ appear होने वाला है स्टूडेंट, वो appear कहाँ पे हो सकता है, आपको बोला गया है ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट साइड, ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ₹6,000, 4,000 एंड 1,000। हम लोग क्या करेंगे, उसको जो असेट साइड में शोन है वो पार्टनर्स के कहाँ जाएगा, एज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कौन बियर करेगा उसको, पार्टनर्स बियर करेंगे, पार्टनर्स के लिए खर्चा हो रहा है इसलिए पार्टनर्स के शो होगा वो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द वे। नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 3 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, नो फर्स्ट और सेकंड एक्सप्लेन हुआ था, थर्ड नहीं हुआ था। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड वेयर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वर्थ ₹15,000 आर टेकन बाय एक्स एज अ पार्टनर फॉर ₹10,000 ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अनरिकॉर्डेड प्रॉपर्टी जो एक पार्टनर ले रहा है वो ट्रांसफर की जा रही है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले ये असेट को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर की क्या अपन ने, नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कोई भी असेट कोई भी प्रॉपर्टी अगर बैलेंस शीट में नहीं है, अनरिकॉर्डेड और रियलाइजेशन के डेबिट में लिखी जाती नहीं, बट कोई पार्टनर उसे ले रहा है तो पार्टनर्स करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Next example, example number 4, when past journal entry will be made when X is a partner agree to pay to revaluation expenses of this 10,000 on behalf of firm। फर्म के बिहाफ पे अगर कोई पर्सन खर्चा कर रहा है रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में खर्चे तो वही मेंशन होंगे, कैश जाने के अपने पास से नहीं, देने वाला कौन है, पार्टनर, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ अ लोन फ्रॉम पार्टनर एक्स इज 11,000 appear in the liability side of the balance sheet of the firm and X capital account has been debited with the balance of 1,000, what will be entry will be passed in on the payment of such loan। अगर लोन पेड करना है तो X लोन अकाउंट डेबिट 11,000 का लोन पे कर रहे हैं टू X कैपिटल अकाउंट 1,000 टू X बैंक अकाउंट 10,000। X को अपन कितना पैसा देंगे, सिर्फ 10,000 रुपए का। स्टूडेंट हम लोग यहीं रुकेंगे, आप लोगों को अपने फेयर नोटबुक में ये सब चीज़ें नोट डाउन करनी है प्रॉपरली, और कंसेप्ट को अगर कोई भी डाउट है तो मुझे ऑडियो मैसेजेस थ्रू डिस्कस करना है। थैंक यू।